माता की जय। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के छंजमूला में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के 5 नौजवान सूरवीर शहीद हुए, जिसमें पिंजौर अमरावती कोठी नंबर 38 में रह रहे मेजर अनुज सुपुत्र ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद, जो कि सेवानिवृत्त है, के वीर गति को प्राप्त होने का समाचार मिला था और आज उनका शव पंचकुला कमांड हॉस्पिटल के सेना के जवानों द्वारा अमरावती एनक्लेव में सुबह 8 बजे पहुंचाया गया। इसके बाद बहुत से हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब व हिमाचल के रिटायर्ड कर्नल जनरल मौके पर उपस्थित होकर मेजर अनुज सूद को श्रद्धांजलियां अर्पित की और जिला प्रशासन की ओर से कालका उपमंडल के एसडीएम राकेश संधू, एसीपी रमेश गुलिया, पिंजौर थाना प्रभारी यशदीप सिंह, अमरावती चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार, अमरावती एनक्लेव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान शमशेर शर्मा भी मौके पर उपस्थित रहे। वीर गति को प्राप्त हुए मेजर अनुज सूद की पत्नी आकृति सिंह ने बहुत देर तक विलाप करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया और उनके पार्थिव शरीर को निहारती रही। इस मौके पर उनकी बहन कैप्टन हर्षिता और मां सुमन भी मौजूद रही। मेजर अनुज सूद के पिता चंद्रकांत सूद ने कहा कि मुझे अपने बेटे और 4 अन्य जवानों की शहादत पर गर्व है। इसके पश्चात शव ले जाने से पहले 10 बजे अनुज के पार्थिव शरीर को तिरंगे से सलामी दी और सेना के जवान व उपस्थित लोगों ने अनुज सूद अमर रहे व भारत माता के जयकारे लगाए। हालांकि सारा अमरावती एनक्लेव शोक की लहर में डूबा हुआ था, फिर भी लोगों ने उनके चरणों में फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गर्व महसूस किया। नमस्कार, जैसा कि आप सबको पता है 2 मई को JNK में हमारे बहुत ही वीर जवान छोटे भाई की तरह अनुज सूद मेजर साहब आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर हमारे यहाँ जो अमरावती में उनके पिताजी और माताजी रहते हैं तो उनके घर पर लाया गया और आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पूरे राजकीय सम्मान के साथ सभी लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सम्मान में यहाँ जो सभी लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी और उसके बाद 10 बजे पार्थिव शरीर को लेकर मनीमाजरा क्रिमिनेशन ग्राउंड में जाया गया। वहाँ पर पूरी मिलिट्री के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर साहबान ने, जिला प्रशासन ने, चंडीगढ़ प्रशासन ने, हरियाणा सरकार की तरफ से स्पीकर साहब
और सभी गणमान्य जितने भी ऑफिसर साहबान थे सभी ने आकर वहाँ श्रद्धांजलि दी। और जो एक प्रकार की जो मिलिट्री के अंदर रिवायत होती है एक शहीद को नमन करने की, उसकी पूरी रीति रिवाज के साथ आज हमारे महान सपूत सूद साहब का अंतिम संस्कार किया गया। और सभी ने परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट की कि हमारे उस नौजवान को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और हमारा भाई सदैव अमर रहे, जिसने हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए वीर गति को प्राप्त किया। हम एक बार फिर सभी उनको नमन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा अपने चरणों में उनका स्थान दे। धन्यवाद। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। सेना के जवानों द्वारा मिलिट्री ट्रक में मनीमाजरा शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया। वहीं अमरावती एनक्लेव के एमडी व समाज सेवी कुलभूषण गोयल ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले मेजर अनुज सूद के नाम पर अमरावती शॉपिंग मॉल से उनके घर तक जाने वाली सड़क का नाम रखने का ऐलान किया है, ताकि यहां पर रहने वाले लोगों के दिलों में हमेशा मेजर अनुज सूद जिंदा रहें और उनकी कुर्बानी को ताज़ा व स्मरण करते रहें।